नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गरीब बनेगा बिजनेसमैन में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप सभी इस नव वर्ष में 2025 में अपनी सारी विशेष पूरी करें। और प्यारे साथियों, आज एक नए वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2025 में सिर्फ आप बिजनेस ही ना करें, आप ऐसा क्या करें कि आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं। ऐसा क्या करें कि अगर आप अमीर बन जाते हो तो अमीर बने रहें। ऐसा क्या करें कि आपको बिजनेस में कम से कम लॉस उठाना पड़े। तो प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो हमारा है, आज जो हमने टॉपिक चुना है, उस टॉपिक का हमने 7 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया है। और ये 7 प्रिंसिपल आपके जीवन में एक नया मोड़ ला करके देंगे। प्यारे साथियों, आपने बहुत सारी विशेष तो बनाई होगी, बहुत सारे रिजोल्यूशन लिखे होंगे प्यारे साथियों, बट मेरे इन 7 प्रिंसिपल्स का अगर आपने पालन किया तो प्यारे साथियों, आप भी करोड़पति बनोगे और बने रहोगे और अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल को पहुंचोगे। तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए इन 7 प्रिंसिपल्स का प्यारे साथियों आप जरूर पालन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो हाँ, एक बात, अगर आपने भी अमीर बनने का सपना देखा है ना प्यारे साथियों, तो उसके लिए कुछ डिसिप्लिन अपने जीवन में आपको लाना पड़ेगा। और विदाउट डिसिप्लिन के ना इस दुनिया में कोई भी आदमी कुछ नहीं हासिल कर सकता प्यारे साथियों। तो आपको भी अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स को लाना ही पड़ेगा। तो आज मैं जिन 7 सिद्धांतों की बात करने वाला और 7 प्रिंसिपल्स की बात करने वाला प्यारे साथियों, तो उसमें पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? उसका नाम है, आप अपने जीवन में एसेट्स खरीद रहे हैं या लायबिलिटीज। अब मैं आपको समझाता हूं प्यारे साथियों कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होते हैं। देखिए, एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं प्यारे साथियों। लेट सपोज कीजिए कि आप कहीं पर 100 गज यानी 100 गज का जमीन खरीदते हैं 10 लाख रुपया में, बट अगर वही अगले साल नेक्स्ट ईयर 15 लाख का हो जाए या 12 लाख का भी हो जाए, तो उसने 2 लाख रुपए का आपको क्या दिया? फायदा दिया ना प्यारे साथियों। तो इसे कहते हैं एसेट्स। बट आपने कहीं पर 10 लाख रुपए का ऐसा प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दिया जो कि उल्टा नुकसान दे दे आपको, तो वो आपको क्या कहेगा? लायबिलिटीज कहलाएगा। तो प्यारे साथियों देखो, एसेट्स क्या हो सकता है? जैसे आपने कहीं जमीन खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, वो आपका एसेट है। गोल्ड क्या है? वो आपका एसेट है। गोल्ड में हर साल 15% आपको वो रिटर्न देके जाता है। आपका रियल एस्टेट आपको रिटर्न देके जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई घर में भी नुकसान हो सकता है, बट आपने जो रियल एस्टेट में जमीन खरीदनी है वो जगह देख के खरीदना है, वहां पर कुछ लोगों के बारे में पता करके खरीदना है, अच्छे से आपको मोल भाव करना है। तो एसेट्स इन्हें कहा जाता है जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं। और लायबिलिटीज क्या है प्यारे साथियों? जैसे आपने अगर 10 लाख का कार खरीदा, लेट सपोज करो आपने 10 लाख की कार खरीदी, जिस दिन से आपने उसे खरीदा ना प्यारे साथियों, उस दिन से उसका रेट जो है डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। और वही 10 लाख की कार अगले साल आपसे कोई 6 लाख में भी जल्दी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर नेक्स्ट ईयर उसका दाम और गिर जाएगा। यानी आने वाले 5 सालों के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बट हाँ, ऐसे अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो जो प्रॉपर्टी 10 लाख की थी, आने वाले 5 साल के बाद हो सकता है नहीं भी तो 20 लाख से कम की नहीं होगी प्यारे साथियों। और इसका जीता जागता उदाहरण आप अपने लोकेलिटी में देख सकते हैं, चाहे आप जहां भी रहते हैं। जिस प्रॉपर्टी का दाम पिछले साल 10 लाख रुपए था या 10 साल पहले 1 लाख रुपए था, आज की डेट में वो करोड़ों की हो चुकी होगी प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट आता है, आपने समझ लिया एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर क्या है। तो अपनी लाइफ में एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज को बाय बाय कर दीजिए। तो 2025 में आपने एसेट्स को वेलकम करना है और लायबिलिटीज को घर से भगा देना है प्यारे साथियों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट कहता है आपको कि अपने खर्चों का ध्यान रखें। प्यारे साथियों, आपने ध्यान देना है कि आपके घर में जो खर्चा है वो काम का है या बेवजह के खर्चे भी है। जैसे आपने लेट सपोज करो किसी पैड चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लिया हो, या फिर
ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले का भी आपने कोई पैड सब्सक्रिप्शन लिया हो, मूवीज का सब्सक्रिप्शन लिया हो, अमेजन प्राइम का हो, डिज्नी हॉट स्टार का हो, इन सब का अगर आपने पैड प्रमोशन या पैड चैनल खरीद लिया है या पैड आप उनकी सर्विसेज यूज करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है प्यारे साथियों। और एक बात बताऊं, गूगल और फेसबुक तक भी अपने फालतू के खर्चों का हिसाब किताब निकालने में भी कभी कभी फंस जाते हैं। इसीलिए आपने भी क्या करना है कि अपनी हर खर्चे को क्रॉस चेक की। मैं घटना बता रहा हूं प्यारे साथियों, जिसमें एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया कि गूगल में फ्रॉड मतलब जाली बिल बना बना करके उसने 800 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगा दिया। तो अब सोचिए कि आप फेसबुक, गूगल या इंस्टाग्राम या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, इनसे भी बढ़कर आप हो सकते हैं। और आपको एक बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी नई सरकार बनी है, उन्होंने एलन मस्क को अपने एक जो हर साल वहां का जो खर्च होता है उस डिपार्टमेंट में रखा है, ताकि जो उनका 200 से 300 मिलियन का जो खर्च होता है उसमें भी फालतू खर्चे क्या है उसका हिसाब किताब करने के लिए। अब सोचिए प्यारे साथियों, जब एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपने वहां पर रख सकती है, तो क्या आप भी उनसे भी बड़े हैं? तो इसलिए आप अपने हर खर्च का क्रॉस चेक जरूर कीजिए। और अब आता हूं तीसरे प्रिंसिपल की तरफ प्यारे साथियों। तो तीसरा प्रिंसिपल आपका है, तो तीसरा प्रिंसिपल है प्यारे साथियों जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। लेट्स सपोज कीजिए अभी भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, तो प्यारे साथियों आपके जाने के बाद आपके घर को चलाने वाला कौन होगा? ऐसे ही अगर लेट सपोज अगर आपको भगवान के पास भी पहुंचा दिया जाए ना, और भगवान आपसे पूछे कि बता बेटा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो आप कहोगे भगवान बस मुझे 1 घंटे का मोहलत दें, और आप आकर के सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस कराओगे। जी हाँ प्यारे साथियों, बहुत सारी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान चल रहा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इस टाइम पे बजाज अलायंस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस का प्लान बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें आप चाहे सब्जी बेचते हो, रिक्शा चलाते हो, चाहे आप कोई भी काम नौकरी परमानेंट नहीं करते हो, जहां आपका कुछ भी आपको उस टाइप से तनख्वाह सैलरी नहीं मिलती है, अगर आप बहुत ही नॉर्मल पर महीने का 10 से 20 हजार रुपये महीना कमाने वाले हो, तो मात्र 500 से 600 रुपए के पर मंथ के खर्चे पे आपका भी 25 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। तो प्यारे साथियों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कांटेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, हमारी टीम आपको मदद करेगी। और जो सैलरी पर्सन है, जिनकी सैलरी आती है, और जो लोग सैलरी बेस्ड है, सैलरी पे कमाते हैं, उनके लिए 1000 से 1200 रुपए महीने में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस का प्लान है प्यारे साथियों। दिए हुए नंबर पे आप कॉल जरूर करें, वहां पर हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो प्यारे साथियों सिर्फ सेव ही बचत ही ना करें, उन पैसों का यूज भी करें और अपनी लाइफ को सिक्योर जरूर करें प्यारे साथियों। और मात्र 500 से 700 के खर्चे में आप अपनी लाइफ में आने वाली जो बीमारियां हैं प्यारे साथियों, सच बताओ ना, तो बीमारियों में आम आदमी का खास पैसा चला जाता है। आज की डेट में जो मिडिल क्लास फैमिली है ना प्यारे साथियों, वो कर्जे में गले तक इसलिए डूबी हुई है क्योंकि वो बेचारे जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, और ये कर्ज का माया जाल है ना प्यारे साथियों, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए आज ही अपनी लाइफ का बीमा जरूर कराएं और अपनी फैमिली को सुरक्षित करें प्यारे साथियों। और इसका भी आपने कॉल पे दिए हुए नंबर पे कॉल करना है और आपको हमारी टीम से बात करनी, वो आपकी हेल्प करेगी प्यारे साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 4। अब प्यारे साथियों पॉइंट नंबर 4 से पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे भारतीय समाज की, हमारी जो भारतीय संस्कृति, यहाँ पर बचत करने का तो बहुत ही अच्छा रिवाज है, रीति है, संस्कृति है, मगर प्यारे साथियों क्या उस बचत का हमारे देश के लोग क्या करते हैं? क्या इन्वेस्ट भी आपने किया? मैं आपको एक वाक्य बताने वाला हूं, अमेरिका की कहानी है। एक रिचर्ड थे, वो पेट्रोल पंप में स्वीपर थे। क्या थे? स्वीपर थे, साफ सफाई करते थे। प्यारे साथियों आपको बड़े आश्चर्य की बात लगेगी कि जब वो जा रहे थे इस दुनिया से, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपया
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 50 करोड़ रुपया अनाथ बच्चों में, अनाथालय में प्लस हॉस्पिटल्स में उन्होंने दान किया। और आपको यकीन नहीं आएगा, मरते दम तक उनके अकाउंट में 67 करोड़ रुपीस थे प्यारे साथी। अब सोचो, एक गरीब आदमी जो कि स्वीपर का काम कर रहा था, उसके अकाउंट में इतना पैसा कैसे आया? तो उसने सिंपल एक चीज को फॉलो किया, सिर्फ उसने बचत नहीं किया, उस बचत को इन्वेस्ट भी किया। जी हाँ प्यारे साथियों, आप भी अपनी लाइफ में बचत ना करें, इन्वेस्ट करें। क्योंकि प्यारे साथियों, आज से 20 साल पहले आपको मैं बता दूं, एमआरएफ टायर का जो शेयर था उसका दाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और आज 2024 में आप देख सकते हैं एमआरएफ टायर का जो है शेयर कहां तक पहुंच चुका है प्यारे साथियों। ऐसे ही बहुत सारे शेयर हैं, नेस्ले है, एमआरएफ है, फिर आपका रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है प्यारे साथियों जिनके शेयर्स के दाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आज वो कहां पहुंच चुके हैं प्यारे साथियों। तो सिर्फ बचत ही ना करें, इन्वेस्ट भी करें, और वही इन्वेस्टमेंट आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देगा प्यारे साथियों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा 5वां प्रिंसिपल है, और इस 5वें प्रिंसिपल में आपने क्या करना है। तो प्यारे साथियों, जो 5वां पॉइंट है, जो 5वां प्रिंसिपल है, वो आपके लिए सबसे बड़ी बात है प्यारे साथियों। देखिए, अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, तो क्या अमीर बनना बहुत मुश्किल है? नहीं प्यारे साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अमीर बनते हैं, और क्या वो अमीर बने रहते हैं? जैसे आप देख सकते हो, अनिल अंबानी का उदाहरण है प्यारे साथियों। जब धीरू भाई अंबानी इस दुनिया से जा रहे थे, तो उनकी प्रॉपर्टी इतनी थी कि लोगों ने कहा कि आपकी 7 पुश्तें खा सकती है। क्या ये सत्य है? नहीं। अनिल अंबानी जो कि आज दिवालिया हो चुके हैं, तो अमीर तो बहुत लोग बन जाते हैं प्यारे साथियों, मगर मुश्किल है अमीर बने रहना। तो प्यारे साथियों, अमीर बने रहने के लिए आपको पीछे के चारों पॉइंट्स का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करना है और ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 6 है। आपके पास जीवन में जो भी धंधा आप कर रहे हो प्यारे साथियों, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होंगे ना प्यारे साथियों, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा ना, पीछे जो लोग अमीर थे वो आज गरीब क्यों बने? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स था ऑफ इनकम। जैसे आप देख सकते हैं विजय माल्या, अनिल अंबानी, और भी बहुत सारे नाम है। अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो ये लिस्ट काफी लंबा हो जाएगा प्यारे साथियों। तो क्या आप भी इनकी तरह अमीर बन के क्या दिवालिया होना चाहते हैं? बिल्कुल सही प्यारे साथियों, आप भी दिवालिया नहीं होना चाहते। तो आपकी लाइफ में भी इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत सारे होने चाहिए प्यारे साथियों। आपको एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आज ही, अभी से, इसी टाइम पे आप भी अपने लाइफ के लिए सर्च करना शुरू कीजिए नए नए इनकम सोर्सेज का। और प्यारे साथियों, अभी तक अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें। और प्यारे साथियों, आप भी हमारी फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लोगों से भी करवाइए, ताकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने। और सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, और बहुत प्यारी बड़ी फैमिली है, और बहुत जल्दी हम लोग बहुत आगे भी जा रहे हैं। आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है प्यारे साथियों, और 2025 में हम लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को छुएंगे, नए नए माइलस्टोन अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे प्यारे साथियों। तो आखिरी जो टॉपिक है प्यारे साथियों, जो आखिरी टॉपिक है इस पूरे 7 प्रिंसिपल्स में, जो कि 7वां प्रिंसिपल्स है, वो 7वां प्रिंसिपल है प्यारे साथियों, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम से बचे। आज की डेट में आपने देखा होगा अरबों करोड़ों का घोटाला बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े गेमिंग ऐप ने कर दिया। तो प्यारे साथियों, आप भी अमीर तो बने, मगर जल्दी अमीर बनने के लालच में ना आए। देखिए, 7वां प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि आपको जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम से बचना होगा प्यारे साथियों। क्योंकि एक चीज जिंदगी में याद रखना प्यारे साथियों, एक पेड़ होता है ना, चाहे आप उसे कितना भी खाद पानी दे दो, वो 10 दिन में, 2 साल में नहीं बढ़ता, बट हाँ 10 साल के अंदर वो इतनी ग्रोथ ले आता है
कि उसी पेड़ का जो कि आप 10 रुपये या 20 रुपये खरीद के लाते हो वो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक दे सकता है। तो आपने भी अपनी लाइफ में जो आपने पैसा कमाया है, वो पैसा प्यारे साथियों पेड़ पे नहीं उगता, वो आपके खून पसीने की मेहनत है। और उस खून पसीने की मेहनत को ना आप किसी के झांसे में आकर के मत बनना। और प्यारे साथियों एक बात बताता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े बैंक्स भी है ना, वो भी मुश्किल से 7 से 8% का रिटर्न देते हैं। और वॉरेन बफे जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं इस टाइम पे, वो भी कहते हैं कि अगर आपका पैसा पर ईयर 50 से 20% ग्रो कर रहा है ना, तो आपका पैसा सही जगह लगा हुआ है। बट अगर आपने भूल किया और वो पैसा आपको कोई लालच देके बता रहा है नहीं मैं आपको 40% रिटर्न दे दूंगा, 500 टाइम रिटर्न दूंगा, तो समझ लेना कि भाई साहब बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा झोल है। तो प्यारे साथियों, इन 7 स्टेप्स का अगर आपने इस नए साल में यूज किया तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी मिलेनियर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे और उस पैसे को आप लॉन्ग टाइम अपनी फैमिली को देकर के जाएंगे। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुस्कुराते रहें और आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। और हाँ, एक बात, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके जाएंगे।